नॉलेज का हिस्सा आपके सवालों के जवाब में। सवालों के जवाब आप किस ढंग से देते हो। तो ये सब चीजें आपको अभ्यास के द्वारा डेवलप करनी पड़ती है। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके पहले आपने कई मॉक परफॉर्मेंसेस दिए हैं। इसीलिए तो आईएएस आईपीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए आपकी मॉक प्रैक्टिस की जाती है। मॉक इंटरव्यूज होते हैं, पहले बहुत तैयारी की जाती है, उसके पीछे के ये कारण। तो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक हमारे हाथ में होने के कारण इसके कई गुना और ज्यादा इफेक्टिव परिणाम हमको इसके माध्यम से मिलते हैं, मिल सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तुषार पाटिल इनका सवाल है कि वो कहते हैं कि मैं हमेशा इंटरव्यू में फेल हो जाता हूं, तो उसके बारे में सम्मोहन के द्वारा कैसे सुधार करें। सम्मोहन के द्वारा आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो। यानी सम्मोहन उपचार के द्वारा। इंटरव्यू कैसे देना है ये सम्मोहन नहीं सिखा सकता। यानी इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए जो आपको करना है वो मेहनत से लेकर हर बात तो आपको करनी है। अब कोई भी इंटरव्यू हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आप किस कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब दे रहे हो, कैसे पेश आ रहे हो, बोलने के लहजे में आप किस ढंग के व्यक्ति हो, एक प्रामाणिक नम्र व्यक्ति हो या उद्दंड व्यक्ति हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। ये आपके बर्ताव में, आपके बोलने में, सवालों के जवाब देने में, ये सब प्रक्रिया में आता है। ये व्यक्तित्व का हिस्सा हो। नॉलेज का हिस्सा आपके सवालों के जवाब में। सवालों के जवाब आप किस ढंग से देते हो। तो ये सब चीजें आपको अभ्यास के द्वारा डेवलप करनी पड़ती है। सम्मोहन यहां उपयोग में कैसा आएगा? जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूशन मैक्सिमम बेस्ट हो, इसके लिए आप सम्मोहन उपचार की मदद हो। लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको जो मेहनत का हिस्सा है, यानी जो भी सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब मुझे मालूम चाहिए, साइंटिफिक जवाब मुझे मालूम चाहिए। मुझे आत्मविश्वास के साथ चलना है, आत्मविश्वास के साथ जाकर बैठना है, अंदर बाहर से रिलैक्स रहकर सवालों के जवाब देने हैं। ये सब चीजें मुझे तय करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों के लिए मैं सम्मोहन का उपयोग कर सकता हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सम्मोहन प्रक्रिया का, यानी सम्मोहन थेरेपी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। कोई भी एंजाइटी टेंशन न बढ़ाते हुए रिलैक्स अवस्था में हर चीज करने के लिए भी सम्मोहन थेरेपी का उपयोग होता है। सवालों के जवाब देते समय ठीक ढंग की भाषा का मैं उपयोग करूंगा, इसके लिए भी सम्मोहन थेरेपी का उपयोग अच्छे ढंग से हो सकता है। लेकिन भाषा तो मेरी अपनी होगी ना। मेरी भाषा पर ही अगर कमांड नहीं होगी, वक्त पर मुझे शब्द ही याद ना आते हो, ऐसी मेरी स्थिति होगी, तो कैसा होगा? यानी मुझे बोलने की आदत चाहिए, मुझे सवालों के जवाब देने की आदत चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे ढंग से मदद आप ले सकते हो हिप्नोथेरेपी। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके पहले आपने कई मॉक परफॉर्मेंसेस दिए हैं। इसीलिए तो आईएएस आईपीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए आपकी मॉक प्रैक्टिस की जाती है। मॉक इंटरव्यूज होते हैं, पहले बहुत तैयारी की जाती है, उसके पीछे के ये कारण।
तो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक हमारे हाथ में होने के कारण इसके कई गुना और ज्यादा इफेक्टिव परिणाम हमको इसके माध्यम से मिल सकते हैं। यानी एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज आपने 5 किए, कितने करोगे? 50-100 तो नहीं कर पाओगे। तो ये 5 मॉक इंटरव्यूज का रूपांतरण आप 100 मॉक इंटरव्यूज में कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस लेवल पर डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग कर। तो आपको 100 मॉक इंटरव्यूज करने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस यहां पर आएगा। तो मुझे लगता है आप सी कोर्स आपने किया है, आपने सवाल ये पूछा है, तो आपके ध्यान में आया होगा कि आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हो। टेंशन, एंजाइटी लेस अवस्था में इंटरव्यू देना, आत्मविश्वास के साथ बोलना, इवन वक्त पर मुझे सब चीजें याद आए, उसके लिए भी इसका सुंदर उपयोग होगा। क्योंकि जब भी हमारी टेंशन, एंजाइटी बढ़ती है तो हमारी मेमोरी हमें दगा देती है। अगर आप अंदर बाहर से हम रिलैक्स रहेंगे तो हमारी मेमोरी बहुत सुंदर काम करती है, इसलिए उसका भी उपयोग होगा। तो अगर आप डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का सुंदर उपयोग करोगे, जो आपकी योग्यता है वो बढ़ाते नहीं तो आप है वैसे ही आपका नॉलेज आधा अधूरा है, सब चीजें आधी अधूरी है और केवल सम्मोहन थेरेपी के माध्यम से कुछ आप करने जाओगे, वो पॉसिबल नहीं। जो आप कर सकते हो वो बहुत बेस्ट तरीके से करने के लिए आपको हिप्नोथेरेपी का उपयोग होता है। ज्यादा एक्यूरेट, कम से कम गलतियों के साथ में करने के लिए उसका उपयोग होता है, आत्मविश्वास के साथ करने के लिए उसका उपयोग होता है। लेकिन आपको जो सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब तो अपने आप नहीं आएगा आपको। हाँ, सम्मोहन थेरेपी के माध्यम से उस सवाल का जवाब अगर आपके दिमाग में है तो इन वक्त पर वो दिमाग में जो सवाल का जवाब देना है आपको, वो सूझना चाहिए। वो भी प्रैक्टिस की बात है, वो इंटेलेक्ट की बात है। जब आप कई बार लोगों के साथ में चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे, लोगों के ऐसे सवालों के जवाब दोगे, तो फिर उस ढंग का आपका तत्काल जवाब देने का तरीका डेवलप होगा। वो केवल सम्मोहन में नहीं आप खड़ा कर सकते। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना है और उसके साथ में सम्मोहन के साथ में जोड़कर उसके कैसे फायदे उठाने हैं, ये बात आपके ध्यान में आई होगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।